अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सजावल बशीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस सपोर्ट और लव के लिए जो आपने हमें हिस्ट्री वन की वीडियो में शो किया बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बाय शेयरिंग द वीडियोस। ये वीडियो हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट 2 है और सब्जेक्टिव डेटा की कंटिन्यूएशन वीडियो है। जो लास्ट पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था मूड का। आइए मूड का थोड़ा सा रिकैप देके हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं। मूड की बात जब हमने की थी तो ज़ाहिर सी बात है एक पेशेंट जो कि अपनी लाइफ में पेन को फेस कर रहा है उसके मूड में इरिटेबिलिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम पेशेंट से पूछेंगे कि क्या इस पेन की वजह से आपकी लाइफ में या आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं, आपकी मूड में इरिटेबिलिटी या मूड चेंजेस आए हैं, तो पेशेंट ऑब्वियसली हमें कहेगा जी मेरे मूड में इरिटेबिलिटी का एलिमेंट ज़्यादा हुआ है इस पेन की वजह से। आइए जो इस वीडियो का पहला पॉइंट है वो है लेयर एक्टिविटीज़ का। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि किसी डिजीज़ के को फेस कर रहा है, किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसकी जो लेयर एक्टिविटीज़ है वो लाजमी इफ़ेक्ट होंगी। लेयर एक्टिविटीज़ में हम कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेशेंट है जो कि नी पेन के साथ है और वो उसकी बैडमिंटन खेलने की रूटीन थी, लेकिन अब इस पेन की वजह से वो बैडमिंटन नहीं खेल सकता या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जब हम पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट कहेगा कि मैं पहले बैडमिंटन खेल सकता था, लेकिन इस पेन की वजह से मेरा बैडमिंटन खेलना मुश्किल है। लेयर एक्टिविटीज़ के बाद जो अगला पॉइंट है वो है आईएडीएल्स का। आइए पहले आईएडीएल्स को समझें कि आईएडीएल्स क्या होते हैं। आईएडीएल्स स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। वो चीज़ें जो कि आपकी डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारी डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल टूथब्रश। टूथब्रश जब पेशेंट ने करना है तो वो जो टूथब्रश है वो इंस्ट्रूमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट अपने बाल ठीक करने हैं तो जिस कॉम्ब से या जिस ब्रश से पेशेंट अपने बाल ठीक करेगा वो इंस्ट्रूमेंट आएगा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में। जब पेशेंट अपने इन सारे मामलात को करने में पेशेंट को मसला आता है तो पेशेंट के आईएडीएल्स सफ़र करते हैं या आईएडीएल्स अफेक्ट होते हैं। आईएडीएल्स की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट है हमारे पास जो कि फ्रोज़न शोल्डर के साथ आया है। फ्रोज़न शोल्डर में हमेशा क्या होता है कि पेशेंट अपनी जो है ओवरहेड मूवमेंट करने में उसको मसला होता है। जब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने बाल ठीक करें तो पेशेंट से बाल ठीक करने में मुश्किल होगी। इसका मतलब है कि पेशेंट की जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो अफेक्ट हुई है। आईएडीएल्स के बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिर्फ ईडीएल्स का, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स में स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉक, ड्राइविंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिट स्टैंड, ये सारे आते हैं कि पेशेंट की पेन की वजह से पेशेंट का उठना बैठना, चलना फिरना, स्टेयर्स यूज़ करना, ये सारे मामलात अफेक्ट हो रहे हैं। इसको हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कहते हैं। इसके बाद पेशेंट से हम उसकी सोशल हिस्ट्री पूछेंगे। सोशल हिस्ट्री में क्या आता है कि अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट कोई अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं करता या किसी किस्म के ड्रग्स तो नहीं यूज़ करता। ये पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने जब फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है, बिसाइड्स विद द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो आपके सोशल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लाइक स्मोकिंग के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें पेशेंट से सोशल हिस्ट्री भी पूछनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी की बात की जाए, अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है और पेशेंट हमारे पास सेशन के लिए आता है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल या पेशेंट हमारी कमांड्स को फॉलो नहीं कर पाएगा तो ट्रीटमेंट में अफेक्ट आता है। दिस इज़ वाई सोशल हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पेशेंट से हम उसकी पास्ट मेडिकल और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास आया है स्टेंटिंग के बाद, पीसीआई के बाद आया है और उसमें देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज जो कि पीसीआई में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। हमें पेशेंट से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इसलिए ही पूछनी पड़ती है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कैबिज के साथ है, उन पेशेंट्स को उल्टा लिटाना या प्रॉन लाइन में की पोजीशन को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होता है और समटाइम्स वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ये सारी चीज़ें पेशेंट से इसीलिए पूछी जाती हैं ताकि एक अफेक्टिव प्लान ऑफ केयर डेवलप कर सके विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव डेटा। Thank you for watching the video. Kindly subscribe the channel, like the video, share the video and press the bell icon. And comment box में अगर आप कुछ query अपनी लिखना चाहते हैं तो kindly लिखें and we will definitely reply that. Thank you so much.